अगर तुम मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। अगर मैं कराची जाऊँगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा। अगर मैं पानी को फ्रीज़र में रखूँगा तो वो बर्फ़ बन जाएगा। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मुल्क को बदल देता। अगर मैं डॉक्टर होता तो मरीज़ों का फ्री में इलाज करता। जी बिल्कुल, आज हम इन्हीं जुमलों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। In this video, I'm going to talk about conditional sentences, its types, its structure, and examples. So let's go ahead. What are conditional sentences? Conditional sentences describe the result of something that might happen in the present or future, or might have happened in the past. They usually contain if. Basically, इन कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें कुछ कंडीशंस होती हैं। इनमें दो तरह के क्लॉजेज होते हैं। एक तरफ होता है इफ़ क्लॉज और दूसरी तरफ होता है कॉमा के बाद रिजल्ट क्लॉज। इसमें इफ़ का यूज़ करना हमारे लिए लाजिम होता है क्योंकि ये अगर वाले जुमले होते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। अगर तुम पानी को फ्रीज़र में रखोगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा। अगर तुम बारिश में खड़े हो जाओगे तो तुम भीग जाओगे। तो इस तरह के जुमले होते हैं जिसकी वजह से हमें इफ़ का यूज़ करना लाजिम होता है। बेसिकली हमारे पास 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और उन्हीं को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला होता है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल का पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास 2 तरह के क्लॉजेज होते हैं, एक इफ़ क्लॉज और दूसरा होता है कॉमा के बाद वाला रिजल्ट क्लॉज। तो ज़ीरो कंडीशनल में इफ़ क्लॉज भी प्रेजेंट में होता है और कॉमा के आने के बाद वाला जुमला भी प्रेजेंट में होता है। बेसिकली इसका यूज़ ये होता है कि हम इस ज़ीरो कंडीशनल में यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसी चीज़ें जो अगर हम करेंगे तो वो उनका रिजल्ट लाजमन वही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो वो बॉयल हो जाएगा। ठीक है। इफ़ आई स्टैंड आउटसाइड इन रेन आई बिकम वेट। ठीक है। तो इस तरह के ये क्या होते हैं, ज़ीरो कंडीशनल होते हैं। उसके बाद होता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर ये होता है कि उसका इफ़ क्लॉज प्रेजेंट में होता है और उसका कॉमा के बाद आने वाला जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो विल प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। इसमें हम रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इट मीन्स कि इससे क्या होता है कि आप अगर कोई इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन द प्रेजेंट देन द रिजल्ट्स विल कम इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। इफ़ यू वर्क हार्ड you will get good results. If I go to Karachi, I will buy a gift for you. तो इसमें if क्लॉज प्रेजेंट में और कॉमा के बाद वाला क्लॉज किस में होता है, फ्यूचर टेंस में। उसके बाद है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में इफ़ क्लॉज प्रेजेंट में और पास्ट सिंपल में होता है और कॉमा के बाद आने वाला जो होता है उसमें हम वुड ऐड करते हैं और वर्ब की बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम कुछ अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पूरे मुल्क को बदल देता। अगर मेरी लॉटरी निकलेगी तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल, एक अनरियल जो हमारे दिमाग में बातें चल रही होती है, चवले फेंकना जैसे वो वाले जुमले होते हैं। जैसे इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज द कंट्री। इफ़ आई वर डॉक्टर आई वुड ट्रीट पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह के ये होते हैं। लास्ट एंड फाइनल थर्ड कंडीशनल। इसमें इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होता है और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड एंड उसकी जो वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। उसके बाद कॉमा के बाद आने वाला जुमला होता है वो वुड हैव प्लस क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम इमेजिनरी सिचुएशंस कुछ पास्ट में जो होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। इफ़ यू हैड केम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट लाजिम करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।